जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है BKY मैथ्स पर। जहां आप देख रहे हैं लूसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक भूगोल चल रहा है। भूगोल के अंतर्गत आज 10वां टॉपिक हमारा होगा पर्वत, पठार एवं मैदान। इससे जुड़े हुए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल पर 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों के रूप में की जाती है? तो पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी के स्थलों के रूप में की जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो पर्वतों पर जाली। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 5 नंबर प्रश्न, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन कोबर ने किया। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 6 नंबर प्रश्न, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की संरचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई? तो आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला यूराल है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 8 नंबर प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न, एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 10 नंबर प्रश्न, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो उत्तर सी हो जाएगा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भरासोल्थ पर्वत है? भरासोल्थ पर्वत कौन सा है? तो बासेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो वलित पर्वत हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो अल्पस हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2 दिया गया है। सूची 1, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं नीलगिरी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, मोनालाव। मोनालाव ज्वालामुखी पर्वत है। खंड पर्वत, खंड पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत को कहते हैं। वलित पर्वत, हिमालय एक वलित पर्वत है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भूसन्नति से हुई है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न, दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर सी हो जाएगा रॉकीज।
19 नंबर प्रश्न, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 21 नंबर प्रश्न, पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरूटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? उत्तर हो जाएगा सी, श्रीलंका का। 22 नंबर प्रश्न, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च चोटी एकांकगुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिले है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अरावली, अरावली अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन बी। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है। अल्पस, अल्पस एक वलित पर्वत के उदाहरण है। ए का 2, बी का 4, सी का 1। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए 26 नंबर प्रश्न, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का सर्वोच्च शिखर एकांकगुआ है। इक्वेडोर, इक्वेडोर का चिम्बराजो। तंजानिया, तंजानिया का किलिमंजारो। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट मैकिले। और कूट बी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच पैरीनीज। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न, यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? उत्तर ये हो जाएगा वलित पर्वत का। 29 नंबर प्रश्न, माउंट एवरेस्ट डॉट डॉट देश में है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 31 नंबर प्रश्न, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 33% क्षेत्र पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? उत्तर बी हो जाएगा 9%। पठारी क्षेत्रों में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। 33 नंबर प्रश्न, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 34 नंबर प्रश्न, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न, पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? तो पर्वतीय पठार कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है?
उत्तर डी हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। 37 नंबर प्रश्न, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन नहीं है? तो पेटागोनिया का पठार। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? तो पर्वत पदीय पठार पेटागोनिया का पठार है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार निम्न में से उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर सी हो जाएगा तिब्बत का पठार। 42 नंबर प्रश्न, पोर्टवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पोर्टवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो लोयस पठार चीन में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पठार, सूची 2 में संबंधित देश। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। अबिसिनिया का पठार, अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में है। मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार स्पेन में। एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार ईरान में। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लोयस का पठार है, तो लोयस का पठार पवनकृत पठार है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पामीर का पठार। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? उत्तर हमारा ये हो जाएगा पोंटिक तथा टारस। ऑप्शन ए। 49 नंबर प्रश्न, रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो रांची का पठार एक उत्थित पेनीप्लेन है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 50 नंबर प्रश्न, बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? उत्तर सी हो जाएगा टिन का। 51 नंबर प्रश्न, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? उत्तर सी हो जाएगा 41%। 52 नंबर प्रश्न, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? उत्तर भी हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। 53 नंबर प्रश्न, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? उत्तर सी हो जाएगा 85% भाग। 54 नंबर प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? उत्तर डी हो जाएगा 90%। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल के रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? उत्तर डी हो जाएगा मैदान। 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर प्रश्न, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस का मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो रेत व धूल कणों के जमाव से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 57 नंबर प्रश्न, पवन अपर्दित मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले
प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? उत्तर भी हो जाएगा इंसेलबर्ग। 58 नंबर प्रश्न, कास्ट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? उत्तर सी हो जाएगा ह्यूम्स कहा जाता है। 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न, नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है? तो मोनेडनाक कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 60 नंबर प्रश्न, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो संप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो पेडी प्लेन मैदान का निर्माण पवन द्वारा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस का मैदान नहीं पाए जाते? उत्तर डी हो जाएगा कंबोडिया में। 63 नंबर, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। पेनाइन यूरोप, आल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? तो राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो जो मार्ग बन जाते हैं उन्हें दर्रा कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।